नगीना में झोला छाप के गलत इलाज से 2 दिन पूर्व नवजात शिशु व 2 महिलाओं की हालत बिगड़ने को लेकर नगर में एक अवैध रूप से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र में मौत हो गई थी, जिसके बाद जनतक अवाम की आवाज से लियाकत मलिक ने इस मामले को प्रमुखता से कवरेज करते हुए खबर को जांच कर चैनल पर उजागर किया था। उसके बाद आज मंगलवार को एसीएमओ द्वारा अस्पताल को सीज किया गया है तथा एसीएमओ ने बताया कि यदि जच्चा बच्चा केंद्र के झोला छाप संचालक व संचालिकाओं के पास चिकित्सा संबंधी कागजात सही नहीं मिले तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं बीते 2 दिन में झोला छाप चिकित्सिका बेबी रानी नीतू रानी द्वारा रेफर हुई जच्चा को इसी के मौसेरे भाई जच्चा बच्चा केंद्र में भर्ती करवाया गया था तथा जच्चा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसी के मौसेरे भाई जच्चा बच्चा केंद्र के झोला छाप संचालक द्वारा जच्चा को भर्ती करवाने के नाम पर 20,000 रुपए की मोटी रकम तो पहले ही जमा करवा ली थी तथा डिस्चार्ज करने के नाम पर भी झोला छाप संचालक हमसे फिर मोटी रकम मांग रहा है। मोटी रकम न मिलने पर हमारे मरीज को बंधक बनाए हुए है। नगर के मोहल्ला लाल सराय नहर किनारे स्थित अनाया क्लिनिक के नाम से जच्चा बच्चा केंद्र पिछले काफी समय से ऐसी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है, लेकिन जच्चा बच्चा केंद्र पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती थी तथा दोनों नवजात शिशुओं की मौत की खबरें सभी हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खबर छपने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की निंद्रा से जागकर नगर में अपनी पोस्ट को अहमियत देते हुए एसीएमओ द्वारा अवैध रूप से चल रहे जच्चा बच्चा केंद्र को सीज कर एक ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दूसरी ओर इसी के मौसेरे भाई लीलावती जच्चा बच्चा केंद्र में भर्ती दूसरी महिला गुलिस्ता खातून को एक बंधक की तरह बनाकर झोला छाप संचालक अर्जुन ने जच्चा को एक कमरे में कर रखा है तथा पुलिस गुलिस्ता खातून ने परिवार वाले झोला छाप चिकित्सक से बोलते हैं कि साहब हमारे पास और पैसे नहीं हैं, हमें हमारा मरीज हमारे घर भिजवा दीजिए, जितने पैसे थे हमारे पास वह हमने जमा करवा दिए हैं। इस पर झोला छाप संचालक अर्जुन साहब बोलते हैं कि पहले मेरी फीस दो, उसके बाद अपने घर जाना। इस पर खातून के परिवार वालों ने इसकी शिकायत थाना नगीना व विभागीय अधिकारियों को कर न्याय की गुहार लगाई है। उधर जबकि यह जंग जाहिर है कि नगर क्षेत्र में विशेष रूप से नेशनल हाईवे 74 पर बिजनौर रेलवे फाटक में कस्बा कोटरा धामपुर रोड दर्जनों झोला छाप के आलीशान नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिन पर आए दिन जच्चा या बच्चे की मौत होना अखबारों की सुर्खियों में रहता है और बार बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी उच्च अधिकारियों से मौखिक और लिखित शिकायतें होती रहती हैं। शिकायतों के आधार पर क्षेत्र के डिप्टी सीएम नोडल अधिकारी जांच पड़ताल कर उनके नर्सिंग होम तो सील कर जाते हैं, पर मोटी रकम लेकर 2-4 दिन बाद ही सील अपने आप टूटकर नर्सिंग होम चलता दिखाई देता है। इन सब को लेकर नर्सिंग होम के संचालक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बिना डर के नर्सिंग होम चला रहे हैं और जच्चा बच्चा के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। नगर में चर्चा है कि कोई झोला छाप संचालकों द्वारा जगह जगह अवैध रूप से दर्जनों जच्चा बच्चा केंद्र खोले गए हैं। इन सभी से सीएमओ साहब इन सभी झोला छापों से महीना बांधे हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज। नगीना से लियाकत मलिक की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, ये अनाया नर्सिंग होम पर जो आज कार्रवाई हुई है, किस कारण हुई है? अनाया नर्सिंग होम पर आज कार्रवाई की गई है, इसके संबंध में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आज सुबह हमारे ऑफिस में एक कंप्लेंट शिकायत कर गया था कि उसके बच्चे की डेथ हो गई है और उन्होंने शिकायत करी थी कि इनके यहाँ पर उसकी डिलीवरी होनी थी और बच्चा जो है वो यहाँ पर डिलीवर हो नहीं पाया और डिलीवर होने जब बच्चे की हालत ख़राब हो गई तो इन्होंने बच्चे को रेफर कर दिया था। इसमें आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप सील करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर मौजूद मौजूद नर्सिंग होम स्टाफ के पास से आपको जो है प्राप्त इनके जो है ये शिक्षा कितना जो है पढ़े लिखे थे और डॉक्टरी में इनके पास क्या क्या वो था, डिप्लोमा था या डिग्रियाँ थी, तो जिस बारे में बातचीत हुई? इन लोगों से भी पूछा है, इन्होंने जीएनएम का कोर्स कर रखा है और खाली जीएनएम कोर्स जो है वो क्लियर करने के लिए वैलिड नहीं होते हैं जब तक वो सीएम ऑफिस में रजिस्टर्ड ना हो। तो इनका हमने इनको नोटिस आज दे दिया है और इनको
सर आप 2 तारीख में इनको हमने जो है सीएम ऑफिस में बुलाया है। इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जो है सीएमओ ऑफिस में मौजूद नहीं है। इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सीएम ऑफिस में मेरी नज़रों में है नहीं, मैं बाकी जाकर के अब चेक करता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो वहीं होगा, रिकॉर्ड देख करके चेक करा जाएगा। आपने इनका रिकॉर्ड यहाँ नहीं देखा? अभी इनके पास रिकॉर्ड यहाँ पे उपलब्ध नहीं मिला है। और लीलावती का क्या हुआ? लीलावती नर्सिंग होम में तो हम जाऊँगा, मैं उसको अभी तो मैंने देखा नहीं उसमें क्या लीलावती के बारे में मुझे इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास जो अभी कंप्लेंट आई है केवल नया नर्सिंग होम की आई है। जैसे सर नगीना में लगातार हॉस्पिटलों में घटना लगातार चल रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन कोई ना कोई डिलीवरी केस सर यहाँ के जो है काफी नर्सिंग होम यहाँ पर खुले हुए हैं, यहाँ पे जो जिसमें इन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर्स के नाम लिख रखे हैं, पर मौके पर जो है एमबीबीएस डॉक्टर कोई भी मौजूद नहीं मिलता है। उन हॉस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने डॉक्टरों के नाम लिख रखे हैं उनको जाकर के हम अचानक छापा मार करके और उनको हम वेरीफाई करेंगे कि इनके यहाँ डॉक्टर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, क्योंकि रात तक कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, रेंट वजह कैसे हो। ये तो कमरे हैं ना, कोई दिक्कत ना एक मिनट